हरे कृष्णा, राधे राधे। काल भैरव अष्टमी की आप सभी भक्तों को ढेर सारी बधाई। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हर साल भैरव अष्टमी मनाए जाने का पुराणों में विधान बताया गया है। इस दिन व्रत रखने वालों के लिए शिव पुराण में कथा बताई गई है, जो कि इस प्रकार है। इस दिन काले कुत्ते को जरूर कराएं भोजन। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में बहस छिड़ गई कि विश्व का परम तत्व कौन है। दोनों ही अपने को विश्व का नियता और परम तत्व मानने पर अड़े हुए थे। दोनों के बीच इस बात को लेकर जब विवाद काफी बढ़ गया, तो इसका निर्णय फिर महर्षियों को सौंपा गया। सभी महर्षियों ने एकमत होकर कहा कि भगवान शिव सर्वोपरि हैं, वह एक व्यक्त सम्मान है और ब्रह्मा व विष्णु दोनों ही उसी विभूति से निर्मित है, इसलिए आप दोनों ही में ही उनके अंश उपस्थित हैं। यह बात भगवान विष्णु ने तो सहर्ष स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी खुद को सृष्टि का नियता मानने पर ही अड़े रहे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी का अपनी ही बात पर अड़े रहना शिव जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने तत्काल अपना काल भैरव का रौद्र अवतार लेकर ब्रह्मा जी का अहंकार नष्ट कर दिया। कहते हैं संयोग से उस दिन मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तभी से इस दिन को भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। जब देवी देवताओं की सभा में ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अपमानित किया, तो शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए। शिव जी के इसी क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ, जो काले कुत्ते पर सवार और हाथ में दंड लिए हुए थे। क्रोध में काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक को काट दिया, जिससे उनके पास केवल 4 मुख बचे। ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्मा जी से क्षमा मांगने के बाद शिव जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। काल भैरव ने इस पाप से मुक्ति के लिए कई वर्षों तक तीर्थ यात्रा की और अंत में वाराणसी पहुंचकर उन्हें इस दोष से मुक्ति मिली, जहां उन्हें दंडपाणी के नाम से भी जाना जाने लगा। शिव रहस्य के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जयंती मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार भैरव भगवान शिव के ही दूसरे रूप हैं। भैरव का वाहन स्वान कुत्ता है। भैरव का अर्थ भयानक तथा पोषक दोनों ही है। इनसे काल भी सहमा सहमा रहता है, इसलिए इन्हें काल भैरव भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न के समय भगवान शंकर के अंश से भैरव जी की उत्पत्ति हुई थी, अतः यह दिन भैरव अष्टमी के रूप में भी उत्सव के समान मनाया जाता है। यह व्रत श्रेष्ठ माना जाता है, इससे बड़ा फल मिलता है। व्रत का संकल्प करके दिन में काल भैरव एवं भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। निकट के भैरव मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात्रि जागरण करके वाद्यों सहित कथा, कीर्तन, जप और पाठ करना फलदायक माना गया है। पुराणों का मत है कि भैरव अष्टमी को गंगा स्नान और पितृ तर्पण श्राद्ध सहित विधिवत व्रत करने वाला मनुष्य वर्ष भर के लिए लौकिक तथा पारलौकिक बाधाओं से मुक्ति पा लेता है। रविवार तथा मंगलवार की अष्टमी का अत्यधिक महत्व माना गया है। भैरव के वाहन स्वान का पूजन करके स्वान समूह को दूध, दही, मिठाई आदि खिलानी चाहिए। भैरव अष्टमी हमें काल का स्मरण कराती है। काल भैरव की शरण में जाने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि जो जीव काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके पाप कर्मों का भोग काल भैरव सोटे से पीट कर पूरा करते हैं। इस पीटन या ताड़न क्रीड़ा को भैरव यातना कहा जाता है। चिरकाल तक नरक भोगने का कष्ट इस यातना द्वारा कुछ ही क्षणों में खत्म हो जाता है। काल भैरव सदा धर्मपरायण, शांत, साधक तथा सामाजिक मर्यादाओं का पालन करने वाले प्राणी की काल से रक्षा करते हैं। काल भैरव मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है। काल भैरव शराब नहीं पीते हैं, बल्कि उन्हें शराब का भोग लगाया जाता है, क्योंकि उन्हें तामसिक प्रवृत्ति का देवता माना जाता है। यह भोग अहंकार और बुरी आदतों को त्यागने के संकल्प का प्रतीक है। भक्त अपनी बुरी आदतों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। काल भैरव को तामसिक देवता माना जाता है, इसलिए उन्हें मदिरा जैसी तामसिक वस्तुएं अर्पित की जाती है।
मदिरा चढ़ाना भक्तों के लिए अपनी बुरी आदतों जैसे कि नशा करने की प्रवृत्ति को भगवान के सामने छोड़ने और उनसे मुक्ति पाने के संकल्प का प्रतीक है। शराब को अज्ञान और अहंकार का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह मनुष्य की सोच और व्यवहार को धुंधला कर देती है। शराब का भोग लगाकर भक्त अपने इन नकारात्मक गुणों को ईश्वर को अर्पित करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार मदिरा चढ़ाना संकल्प और शक्ति का प्रतीक भी है। कुछ मंदिरों में यह देखा गया है कि चढ़ाई गई शराब का पात्र खाली हो जाता है, जिसका रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। एक मान्यता ऐसी है कि विक्रमादित्य के शासनकाल में किसी ने राजा की पूजा में अनिष्ट करने के लिए भोग में मदिरा मिला दी थी। जब यह मदिरा चढ़ाई गई तो काल भैरव क्रोधित हो गए। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने काल भैरव की विशेष पूजा की, जिससे वो प्रसन्न हुए, जिसके बाद से उनको मदिरा चढ़ाने लगी। काल भैरव की मंदिर को लेकर यह दावा किया जाता है कि यह चढ़ाई जाने वाली शराब मूर्ति पी जाती है। दावा किया जाता है कि मदिरा पीने की आवाज़ भी आती है और जिस पात्र में मदिरा डाली जाती है वह खाली हो जाती है और शराब कहाँ जाती है इसकी कोई जानकारी आज तक नहीं है। महाकाल मंदिर को लेकर कई तरह के रहस्य जाने जाते हैं। काल भैरव जयंती की एक कथा और यह है कि जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी, तो शिवजी ने अपने क्रोध में आकर भैरव का रूप धारण किया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। इस कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिसके प्रायश्चित के लिए उन्हें एक भिखारी की तरह जीवन बिताना पड़ा और अंततः वाराणसी में आकर उनका दंड समाप्त हुआ, जहां उन्हें दंडाधिपति कहा गया। सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। अपने क्रोध में भगवान शिव ने काल भैरव को राजा दक्ष को दंडित करने के लिए भेजा। काल भैरव ने अपने भयंकर रूप से यज्ञ स्थल पर मौजूद सभी देवताओं को भयभीत कर दिया। काल भैरव ने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना के बाद शिवजी ने सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा की और विष्णु जी ने अपने चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो शक्तिपीठ कहलाए। कुछ मान्यताओं के अनुसार काल भैरव को तंत्र मंत्र का देवता भी माना जाता है। वे समय के देवता भी माने जाते हैं, जो भक्तों को समय के सही उपयोग में मदद करते हैं। काल भैरव को भगवान शिव का सबसे उग्र रूप माना जाता है, जिनसे यमराज भी डरते हैं। काल भैरव जयंती पर इस कथा को पढ़ने से और सुनने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। हर साल बाबा काल भैरव जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन बाबा भैरव की विधिवत पूजा करने से हर तरह के दुख, पाप और कष्ट मिट जाते हैं। काशी के कोतवाल और बाबा भैरव काल भैरव जी की आज जयंती है। मार्गशीर्ष माह की अष्टमी तिथि को पड़ने वाला यह दिन हिंदू धर्म में बहुत खास है। इस दिन भगवान शिव ने अपने रुद्र स्वरूप का अवतार लिया था। हर साल इस दिन बाबा काल भैरव जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन बाबा भैरव की विधिवत पूजा करने से हर तरह के दुख, पाप और कष्ट मिट जाते हैं। काल का भय तक मिट जाता है। काल भैरव जयंती पर भगवान की शिव की पूजा करने के साथ इस व्रत की कथा अवश्य सुने एवं अपने जीवन का कल्याण करें। और कथा सुनने से हमारे जीवन में खुशियां आती है। इस दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन करें एवं अपने जीवन का कल्याण करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।